आप सभी को जोहार। और आज एक विशेष टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, विशेष रूप से पोषण ट्रैकर के संदर्भ में। और वह जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम माइग्रेट करते हैं लैक्टेटिंग मदर में, प्रेग्नेंट मदर को। ये बहुत ही क्रूशियल एक पहलू है। आप देख रहे होंगे कि विगत कई महीनों से सिर्फ हमारे झारखंड राज्य में ही नहीं बल्कि और भी कई जगहों में लगातार जो हमारा संख्या है वो घट रहा है, लाभुकों का विशेष रूप से। और इस संदर्भ में हम लोग आज समझते हैं थोड़ा कि क्या एक इम्पोर्टेंट फीचर है जिसका उपयोग करने से हम बेटर कर पाएंगे, अपने अकाउंट को इंटैक्ट रख पाएंगे। अब जैसे कि देख सकते हैं ऊपर में लिखा भी हुआ है माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर। और आप बेसिकली जब ये फीचर तब स्टार्ट होता है जब ये प्रेगनेंसी का जो मंथ है 6 महीना से जब अधिक हो जाता है तब ये फीचर स्टार्ट होता है। और उससे अगर पहले का कोई सिनेरियो है तो डिसेबल्ड रहता है ये फीचर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जब ये स्क्रीन में ये दिखता है यहाँ पे, जो आप देख रहे हैं जो बेनिफिशियरी का जो कैटेगरी है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है, प्रेग्नेंट है, लैक्टेटिंग है, चिल्ड्रेन है, अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग एज कैटेगरी के। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास 3 to 6 ईयर के जो है कैटेगरी वो भी है यहाँ पे बच्चे के। और फिर एडोलेसेंट गर्ल्स की कैटेगरी है। तो आप देखिए सबसे जो हमारा क्रूशियल जो जिसमें बात करने वाले हम लोग हैं वो है प्रेग्नेंट जो वीमेन है। उसके सेक्शन में जब आप डिटेल जब क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपके पास एक डिटेल्स इस तरह से पेज खुल जाएगा, जहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा कि कौन सा स्टेज में है, किनका प्रेगनेंसी का किस स्टेज में। यहाँ पे दिख भी रहा, मान लीजिए मंथ है, 1 है, 3 है, 8 है, इस तरह से। हालांकि ऑलमोस्ट चूंकि आज के समय में सभी वेरीफाइड हो चुके हैं, प्रेग्नेंट मदर जितने भी है, लैक्टेटिंग मदर जो भी है, तो अभी ओनली ये वेरीफाइड वाला ही दिखेगा हमारे पास। सो इसका चांसेस तो ऐसे भी अभी नहीं है अनवेरीफाइड दिखने का। नेक्स्ट पॉइंट इज कि कैसे आप देखेंगे, कैसे करना है माइग्रेट। तो ये देखिए ट्रिपल जो यहाँ पे बिंदु लगा हुआ है, 3 बिंदु, जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा जो कि लिखा हुआ है माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर। तो आपको इसका प्रयोग करना है, माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर। जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपके पास एक नया पेज खुल जाएगा, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ नेक्स्ट पेज के तौर पे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जब जैसे ही माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी कैटेगरी है। एक तो ये दिख रहा है कि टू इंटर मिस कैरेज, एबॉर्शन और स्टिल बर्थ डिटेल्स। अगर इन केस किसी का मिस कैरेज हो जा रहा है, एबॉर्शन हो जा रहा है, स्टिल बर्थ स्क्रीन हुआ, तो हमें इस पे डालना है। अन्यथा जो हमारे पास डिटेल्स है, देखिए आपको यहाँ दिख भी रहा है यहाँ पे कि जो मान लीजिए सपोज ये इनका सुरभि रावत, जिनका मान लीजिए नाम है, एज 29 ईयर्स, प्रेगनेंसी मंथ 8 मंथ। मान लीजिए इनका ईडीडी जो है सपोज 3/5/24 को होना चाहिए था, 24 को। बट मान लेते हैं इनकी एक्चुअल डेट ऑफ डिलीवरी थोड़ा पहले हो गया, जो कि सपोज 11/4 को हो गया। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, 11/4 का इन्होंने डेट यहाँ पे इंस्टीट्यूट डाल दिया। फिर देखिए यहाँ इंस्टीट्यूशनल मतलब है, पूछ रहा है कहाँ पे डिलीवरी हुआ, घर में हुआ या इंस्टीट्यूशन में हुआ। इंस्टीट्यूशन का मतलब है कोई हॉस्पिटल हो, कोई पीएससी, सीएससी एक्सेट्रा, तो यहाँ पे डाल दिया। वही लिंक शेयर कर दो ना। अभी इसके बाद फिर दूसरा एक जो ये हमारा यहाँ पे फीचर्स है, दैट इज यहाँ पे गर्ल्स का, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, और बॉयज, यहाँ दो तरह के अलग अलग कैटेगरी है यहाँ पे, जो कि आपका बच्चे का पूछ रहा है किस बच्चे में आपका हो सकता है। अब उसके बाद आपने क्या किया, सपोज उसका वेट डाला, मान लीजिए सपोज किसी का वेट, हालांकि थोड़ा ये ज्यादा लग रहा है, 5 kg, मतलब दैट शुड बी थोड़ा मतलब हायर साइड में है, बट एक आप जो भी मान लीजिए जो एक्चुअल होगा उसको डाल सकते हैं। एंड दूसरा यहाँ पे जो चीज़ है वो है बेबी का हाइट, जो हाइट है। थोड़ा ये नापना तो शुरुआत में कठिन रहता है, बट आप अगर उनका अल्ट्रासाउंड होगा तो वहाँ भी एक ऑलमोस्ट लिखा रहता है। अदरवाइज एक एक शुरुआत में जो एक अगर जो भी आपके पास हॉस्पिटल में वहाँ पे अगर मिल जाता होगा इन्फेंटोमीटर, तो उसका भी यूटिलाइज करके आप देख सकते हैं और उसको हाइट को मेजरमेंट करके आप डाल सकते हैं। और प्रोसीड जब करेंगे तो क्या होगा कि आपको पूछेगा बच्चे का कैटेगरी, चूंकि जो 0 से 6 माह के अंदर में आ रहा है तो उसके बच्चे का नाम पूछेगा। फिलहाल आप कोई भी नाम ऐसे डाल सकते हैं, यहाँ पे जैसे टेस्ट चाइल्ड करके डाला हुआ है, या उससे घर से भी पूछ सकते हैं कि इसको क्या नाम रखना है। मान लीजिए कुछ दिन के बाद पता चल जाता है कई बार, तो उनसे पूछ सकते हैं। देन उसका है नेम इन योर लैंग्वेज, देन आधार नंबर ऑफ चाइल्ड, चूंकि आधार नंबर तो बना नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे देखिए चाइल्ड डज नॉट हैव आधार, यहाँ पे क्लिक किया गया है, बच्चे के पास आधार नहीं है, यस किया गया है। देन आधार नंबर ऑफ मदर मान लीजिए है, तो इटसेल्फ अगर आ रहा है ऑटोमेटिकली तो इट्स ओके फाइन, ऑटोमेटिकली ले रहा है तो ठीक है। ये देखिए चूंकि ये जो बटन दिख रहा है ये लग रहा है पहले से ले रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है।
देन मदर्स डज नॉट हैव आधार में नो कर देंगे। और इसके बाद आप आगे जो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है ऑलरेडी यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ डेट ऑफ डिलीवरी, तो सेम डेट ऑफ बर्थ यहाँ हो जाएगा। देन जेंडर जो भी आपके पास है, जैसे यहाँ पे गर्ल हमने किया था, तो यहाँ पे 1 सेकेंड फीमेल। देन फादर का नाम, गार्जियन का नाम पूछ रहा है, पापा का नाम लिख देना है। देन मदर नाम ऑटोमेटिकली बिल्ड देखिए यहाँ आ रहा है। नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर, वो डाल दीजिए। अदर्स कैटेगरी में अदर्स डालना है या ST SC जो भी आपके पास है डाल सकते हैं। देन क्या माइनॉरिटी में कैटेगरी बिलोंग करता है ये पूछ रहा है, अगर करता है तो यस डालेंगे, नहीं करता है तो नो करेंगे। देन इसके बाद अब लास्ट सेक्शन में आ जाएंगे, वो ये हमारा है, दैट इज ये दिखा रहा है कि बेनिफिशियरी का जो प्रोफाइल है विल बी माइग्रेटेड टू लैक्टेटिंग मदर कैटेगरी विद इन 12 आवर। ये करीब 12 घंटा का समय लेता है ये अपडेट होने में। आप वंस अगेन यहाँ पे देख रहे हैं सेम क्वेश्चन जो पहले भी था वही फिर से वंस अगेन आ रहा है। एंड बेबी का वेट एंड बेबी का हाइट ऑलरेडी आ रहा है। देन रेसिडेंट टाइप दैट इज परमानेंट, आपको चूंकि वो मतलब घर पूछ रहा है, घर तो ऑब्वियसली बात है रहने का ही घर है, तो आप परमानेंट डाल करके इसको आगे मूवमेंट करेंगे। और आपका रिक्वेस्ट जो है सबमिटेड सक्सेसफुली दिखा जाएगा, और ये दिखा देगा कि ये हमारा जो है माइग्रेट हो जा रहा है। और टेस्ट चाइल्ड जो है ये प्रोफाइल सक्सेसफुली बन गया है। दैट इज मैंडेटरी, जब भी आप माइग्रेट करते हैं तो ये आवश्यक है कि आप बच्चे का डिटेल्स भी डालें, क्योंकि वो दोनों चीज को मैच करता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस गतिविधि का जरूर उपयोग करें, क्योंकि आज के समय में काफी हमारी गर्भवती माताएं ऐसी है जिनका कहीं ना कहीं वो इनएक्टिव हो जाता है, और लोग वेट करते हैं कई बार सेविका की वो इनएक्टिव जब हो जाएगी प्रेग्नेंट मदर, तब जाके हम फिर से फ्रेश नया ऐड करेंगे लैक्टेटिंग मदर को। तो ये काफ़ी टाइम लगता है कभी कभी, क्योंकि तुरंत इनएक्टिव करने के बाद आप तुरंत जब नया ऐड करते हैं तो कई बार दिखाता है बेनिफिशियरी का आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, या इस तरह कुछ समस्या आता है। तो बेहतर ये होगा कि हम समस्याओं को हम लोग ना आने दें, और प्रयास करें कि इसके पहले ही हम इसको रिजॉल्व कर लें, ताकि हमारा जो बेनिफिशियरी का अकाउंट है वो इंटैक्ट रहे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो एक हद तक काफ़ी मदद किया होगा, जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि ये इम्पोर्टेंट इतना क्यों है। और आप कोशिश करेंगे कि आपके अपने क्षेत्र में जो भी गर्भवती माताएं हैं उनको समय रहते आप प्रसव के जल्द से जल्द, जितने जल्दी हो सके आप उनको माइग्रेट कर पाएंगे लैक्टेटिंग मदर की कैटेगरी में, धात्री माता की कैटेगरी में, और अपने अन्य लाभों से उन्हें बेनिफिट दिला पाएंगे, उनको सहयोग कर पाएंगे। तो विशेष रूप से जो हमारी खास करके सेविकाएं हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्लीज़ ज़रूर आप वॉच करिएगा, ताकि आप अपने आसपास के सभी सेविकाओं को गाइड कर सके। नमस्ते जोहार, मैं हूँ महादेवेश। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।